फ्यूचर में होने वाली किसी भी घटना का पहले से ही पता चल जाना, आपके घर पर कौन आने वाला है, इन सब का पूर्वाभास हो जाना वास्तव में टेलीपैथी है। टेली का मीनिंग होता है ट्रांसमिट करना, यानी संदेश पहुंचाना, और पैथी का मीनिंग है फीलिंग्स। टेलीपैथी द्वारा अपनी फीलिंग्स को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किए बिना दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जा सकता है। ज्यादातर लोग प्रेजेंट में होने वाली घटनाओं का ही अनुमान लगा पाते हैं, पर फ्यूचर में क्या होने वाला है ये किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की पहुंच से बाहर होता है। फिर भी हमें अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे लोग टकरा ही जाते हैं जिनसे मिलकर हमें कहना ही पड़ता है कि ये व्यक्ति किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने की क्षमता रखता है। पहली बार में इस बात पर ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन टर्की में कुछ ऐसी ही घटना घटी जब कुछ लोगों की डेथ का मेन रीजन टेलीपैथी माना जाता रहा। एक्चुअली टर्की में कुछ लोगों की डेथ के बाद ये बात सामने आई, जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उसके पीछे टेलीपैथी का उपयोग कर मरने वालों के दिमाग पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाली एक बड़ी कंपनी असलसैम ने अपने 4 स्टाफ मेंबर्स की डेथ के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर रिसेप तैयब एर्दोगान अपनी रिसर्च रिपोर्ट शेयर की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेथ का एक बड़ा रीजन टेलीपैथी बताया गया। साल 2006 और 2007 में 14 महीनों के अंदर 4 लोगों का यूं ही चले जाना पहले सिंपल सुसाइड ही माना गया। न्यूज़पेपर टुडे ज़मान के अकॉर्डिंग सुसाइड करने वाले इन चारों व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक इलाज भी चल रहा था। परिवार वालों ने उनकी अचानक मृत्यु को लेकर डाउट्स भी एक्सप्रेस किए, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने जब जांच करनी शुरू की तब पता चला कि टेलीपैथी के माध्यम से किसी को भी तनाव या सिर दर्द जैसी समस्या पैदा की जा सकती है, जिसकी वजह से विक्टिम को सुसाइड करने के लिए उकसाया जा सकता है। जांच में ये भी पाया गया कि टेलीपैथी की नॉलेज रखने वाले अपने माइंड वेव्स को 1.5 किलोमीटर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। साइंटिस्ट विल्हेम वॉन लिवनिस का कहना है, हर इंसान में ये पॉसिबिलिटी छिपी हुई है कि वो अपनी इंट्यूशन पावर को यूटिलाइज कर प्रेजेंट में बैठे बैठे अपने फ्यूचर का लाइव टेलीकास्ट देख सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर सर एड्रियन डॉन्स ने भी बताया, फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज प्रेजेंट मोमेंट में ह्यूमन माइंड में ऐसी वेव्स पैदा करती हैं जिन्हें साइकोट्रॉनिक वेव फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। इन वेव्स को इंसानी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स इजीली पकड़ सकते हैं। यही कारण है व्यक्ति फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को प्रिडिक्ट कर पाता है। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन में पैदा होने वाले अल्फा ब्रेन वेव्स और साइकोट्रॉनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होने के कारण ह्यूमन माइंड कॉन्शियस स्टेट में इन वेव्स की मदद लेकर किसी का भी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। फेमस बुक एक्सप्लोरिंग साइकिक फिनोमेना बियॉन्ड मैटर में डी स्कॉट रोगो ने भी लिखा है, हम जो भी कल्पना करते हैं या हम जो भी फील करते हैं वह सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा भेजे गए संदेश ही होते हैं। सिर्फ अपनी सोच को कंट्रोल कर कोई भी इंसान आम से खास बनकर टेलीपैथी द्वारा कोई भी संदेश भेज सकता है और इसी माइंड पावर का इस्तेमाल कर उससे बदला भी जा सकता है। ये अभ्यास जब 2 व्यक्तियों के बीच हो रहा हो उसे ही हम टेलीपैथी कहते हैं। आइंस्टाइन ने जिक्र किया है, अगर ऐसा कोई तत्व हो जो लाइट की स्पीड से भी फास्ट हो, समय को रोका जाना पॉसिबल है। उन्होंने उस तत्व को ह्यूमन इमेजिनेशन या मन की शक्ति भी कहा है। टेलीपैथी 3 मेथड से सीखी जा सकती है। पहली है ध्यान के द्वारा। कॉन्टिन्यू मेडिटेशन स्टेट में बने रहने से मन को शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है। ध्यान करने वाला अपने मन की एकाग्रता का सहारा लेकर सामने बैठे व्यक्ति के मन की हिलती हुई लहरों को भली प्रकार से पढ़ पाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, जब तक लहरें शांत नहीं हो जाएं, समुद्र में पड़े हुए कंकड़ पत्थर भी तब तक नहीं देखे जा सकते हैं। दूसरा, योग का सहारा लेकर। योग द्वारा मन की शक्ति का प्रयोग कर किसी भी प्रतिमा या निराकार में चित्त को लीन करने से टेलीपैथिक मैसेज लिए और भेजे जा सकते हैं। हमारा माइंड जितना शांत और फोकस होगा, टेलीपैथी कर पाना उतना ही आसान होने वाला है। त्राटक योग या प्राण शक्ति का सहारा लेकर टेलीपैथी को किसी पूर्ण गुरु की मदद लेकर सीखना चाहिए, अन्यथा हानि भी उठानी पड़ सकती है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से सम्मोहन विद्या प्राप्त कर किसी भी व्यक्ति विशेष को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। ये आधुनिक टेलीपैथी का ही एक विषय है। टेलीपैथी करने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना होगा जिसके थॉट्स आपसे मिलते हों। अगर टेलीपैथी उनके साथ की जाए, टेलीपैथी जल्दी होगी और टेलीपैथी से होने वाला एक्सपीरियंस उससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले एक पीसफुल प्लेस का चुनाव करना होता है। चाहे तो एक ही घर में 2 डिफरेंट रूम्स भी हो सकते हैं। थॉट्स लिमिटेड होने के कारण सुबह के समय टेलीपैथिक मैसेज पहुंचाना बहुत आसान रहता है। रात के समय आपको अपने दोस्त को लेट्स से 5 o'clock का अलार्म लगाने के लिए कहना है।
जब उनका अलार्म लग जाए आप उससे ठीक 1 घंटा पहले का अलार्म लगा लें। ध्यान रहे इसके बारे में आपको अपने दोस्त को नहीं बताना है। आपका दोस्त 5 बजे उठने वाला है, आपको 4 बजे उठना है। उठने के बाद मन ही मन आपको 10 से 15 मिनट तक किसी एक थॉट या संदेश को रिपीट करना है जिसे आपको अपने सोए हुए दोस्त के माइंड तक पहुंचाना है। इसके तुरंत बाद आपको फिर से सो जाना है। जब आप उठें तब आप अपने फ्रेंड से उनका एक्सपीरियंस ज़रूर पूछिएगा। 2-4 दिन पूरे दिल से प्रैक्टिस करने पर इस टेक्निक को समझा और जाना जा सकता है। इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस से आपके माइंड की सोई हुई शक्तियाँ भी जागने लगती हैं, जिससे आप किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं। जिस दिन से आप डेली मेडिटेशन का अभ्यास शुरू कर अपने माइंड को एक पीसफुल स्टेट में ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, उस दिन से टेलीपैथी खुद ब खुद घटित होना शुरू हो जाती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ में लगा हुआ बेल का आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।